In this video, we will learn about how to positioning image graphics within the text. इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम ग्राफिक्स का अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं, कैसे हम उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, कैसे उसका रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकते हैं और कैसे हम टेक्स्ट के साथ रैपिंग कर सकते हैं। अब फर्स्ट में हमारे पास आता है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं? जब मल्टीपल ग्राफिक्स हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट होते हैं और हम उसको पोजीशन सेट करना चाहते हैं, तो हम उस केस में अरेंजमेंट का यूज करते हैं। अलाइनमेंट का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब आप इमेज को पेज के लेफ्ट, सेंटर, टॉप कहाँ अरेंज करना चाहते हैं, कहाँ उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं आप अपने पेज के अंदर, उसका हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। एंकर एंकर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप जो इमेज है, जो ग्राफिक्स है, उसका रेफरेंस पॉइंट सेट कर सकते हैं आप पेज के साथ, पैराग्राफ के साथ, एक कैरेक्टर के साथ, या फिर एक एज ए कैरेक्टर उसका यूज कर सकते हैं। ये हम सारे ऑप्शन एंकर के थ्रू कर सकते हैं। और टेक्स्ट रैपिंग में आपका ग्राफिक्स जहाँ डिस्प्ले होता है उसके चारों तरफ जो टेक्स्ट वहाँ पे शो हो रहा है वो किस स्टाइल में शो होना चाहिए, आपका ग्राफिक्स टेक्स्ट के बैकग्राउंड में होना चाहिए या फोरग्राउंड में होना चाहिए, ये हम टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इन सब को प्रैक्टिकली देखने के लिए राइटर की डॉक्यूमेंट के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं हम किस प्रकार इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ये हमारी राइटर की डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 3 इमेजेस मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की हैं। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इमेज दूसरी इमेज के ऊपर की तरफ डिस्प्ले हो रही है। अब हम जाते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे अरेंज, अलाइनमेंट, एंकर और रैप तीनों ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर जाओगे आप तो फॉर्मेट में भी ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें एंकर, रैप टेक्स्ट, अलाइनमेंट, अरेंज, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन हम अरेंजमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो किस इमेज को सिलेक्ट किया है, फर्स्ट इमेज। इस इमेज पर राइट क्लिक किया और अरेंज पर गया। यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट, यानी अब ये सब के टॉप में शो हो रही है। ब्रिंग फॉरवर्ड, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी इमेज सेलेक्ट होगी वो एक इमेज से ऊपर की तरफ आ जाएगी। अगर सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो एक इमेज नीचे की तरफ चली जाती है और सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ तो सबके लास्ट के अंदर चली जाती है। अभी मैं इसको सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ तो देखो सबके पीछे की तरफ ये इमेज चली जाती है। फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ, अरेंज और ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये एक इमेज ऊपर की तरफ यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये देखें एक इमेज ऊपर की तरफ, और राइट क्लिक किया, अरेंज और ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो ये सबके टॉप में आ जाएगी। ये देखो सबके टॉप में। तो जो आपका अरेंजमेंट है उसके थ्रू जब आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल ग्राफिक्स होते हैं तो उनकी पोजीशन सेट करने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अलाइनमेंट। अब आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें और अलाइनमेंट में जाएं। अभी जैसे मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखो लेफ़्ट साइड में शो हो जाती है आपके पेज के। इसके अलावा मैं सेंटर में क्लिक करता हूं तो ये सेंटर में आ जाती है, और यहाँ पे राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये राइट पे शो हो जाती है। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट का यूज करके अपनी इमेज को डॉक्यूमेंट में जो पेज डिस्प्ले हो रहा है उस पेज के अंदर अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंकर। एंकर आपकी इमेज का रेफरेंस पॉइंट ऐड करता है। अब आप उस रेफरेंस पॉइंट को पेज के साथ ऐड करते हैं तो टू पेज का यूज करें, पैराग्राफ के साथ ऐड करते हैं तो टू पैराग्राफ का यूज करें,
और किसी कैरेक्टर के साथ आप उस रेफरेंस पॉइंट को ऐड करते हैं तो टू कैरेक्टर का यूज करें। और अगर आप उस इमेज को एज ए कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो एज कैरेक्टर ऑप्शन का यूज करें। तो अभी देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एंकर और टू पेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट अभी यहाँ पर आ रहा है पैराग्राफ के साथ, और यहाँ पे पैराग्राफ भी सिलेक्टेड है। अभी मैं टू पेज कर देता हूँ। ये जो इमेज है, जैसे ही मैं टू पेज पर क्लिक करता हूँ तो पेज के साथ एंकर हो जाती है। इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ ऐड हो जाता है? पेज के साथ। अब इसका रेफरेंस पॉइंट पेज के साथ ऐड है तो आप देखें यहाँ पे ये जो एंकर का मार्क है ये शो हो जाता है। अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके और जो अलाइनमेंट का देखो बेस, टॉप, मिडिल और बॉटम, मिडिल पे क्लिक करता हूँ तो अब ये देखो पेज के मिडिल में आ जाएगा। अगर पैराग्राफ के साथ होगा तो पैराग्राफ के मिडिल में आएगा। तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड प्रेस करके वापस से अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे देखें, अब मैं पैराग्राफ को यहाँ से एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ ले जाता हूँ तो इमेज वहाँ पे मेरी स्टैटिक है, वो दूसरी जगह पे नहीं जा रही है। अब देखें इस इमेज को मैं पैराग्राफ के साथ एंकर करता हूँ तो एंकर और टू पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में किस पैराग्राफ के साथ इसको ऐड करना चाहते हैं? तो फर्स्ट पैराग्राफ मेरा यहाँ पे, मैं इसको सेकंड पैराग्राफ के साथ एंकर कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा सेकंड पैराग्राफ। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखें पहले इमेज वहाँ से मूव नहीं हो रही थी, अभी जैसे मैं एंटर प्रेस करके नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी इमेज वहाँ पे मूव हो रही है, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पैराग्राफ के साथ है। अब इसमें दूसरा चेंजेज आप देखेंगे कि मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया और अलाइनमेंट में गया। तो अलाइनमेंट में मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये पैराग्राफ के सेंटर में आएगी, ना कि पेज के सेंटर में। तो ये देखो पैराग्राफ ये है हमारा और इसके सेंटर में आ रही है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, अलाइनमेंट, और यहाँ पे लेफ़्ट करता हूँ या फिर अरेंज पे जाके अलाइनमेंट और यहाँ पे मिडिल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पैराग्राफ के मिडिल के अंदर आ जाती है। पहले पेज के मिडिल में आ रही थी, अभी इसी पैराग्राफ के मिडिल में आ रही है। तो आपने क्या किया कि इसका जो एंकर या रेफरेंस पॉइंट है वो किसके साथ ऐड कर दिया? पैराग्राफ के साथ। अब जो भी चेंजेस करेंगे वो पैराग्राफ के साथ ही अप्लाई होगा, ना कि पेज के साथ। अब नेक्स्ट देखें कि इसको मैं कैरेक्टर के साथ एंकर करता हूँ कैसे। राइट क्लिक किया मैंने, एंकर और टू कैरेक्टर पे क्लिक कर। अब किस कैरेक्टर के साथ मैं एंकर करने वाला हूँ इसको? इस कैरेक्टर के साथ, ओ के साथ, जो पैराग्राफ का फर्स्ट कैरेक्टर है। ओ के साथ मैंने एंकर किया तो अब देखें टी पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरी इमेज वहाँ पे स्टैटिक है। लेकिन अगर मैं ओ को लेके जाता हूँ यहाँ से तो ये इमेज स्टैटिक नहीं है, ये ओ के साथ मूव करेगी, क्योंकि इसका रेफरेंस पॉइंट किसके साथ ऐड है? ओ के साथ। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज का एंकर पॉइंट कैरेक्टर के साथ सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको इस इमेज को एज ए कैरेक्टर यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पे इमेज को स्मॉल करता हूँ और यहाँ पे ये देखें इस लाइन के अंदर मैं इसको सेट करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको एज ए कैरेक्टर यूज कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पे ये एडजस्ट नहीं हो रही है। तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, एंकर एज ए कैरेक्टर पे मैंने क्लिक किया। अब देखें ये ऑटोमेटिकली उस लाइन के अंदर एडजस्ट हो जाएगी और आप एज ए कैरेक्टर इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंकर का यूज करके अपनी इमेज का रेफरेंस पॉइंट ऐड कर सकते हैं पेज के साथ, पैराग्राफ के साथ, कैरेक्टर के साथ, और एज ए कैरेक्टर उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैप टेक्स्ट। अब रैपिंग का यूज आप कैसे करेंगे? देखिए इसका मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से पेज के साथ कर देता हूँ तो टू पेज, और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे ये साइज मैंने इंक्रीज कर दिया और
अब मेरी इमेज यहाँ पर है। अब मैं इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अब देखें पैराग्राफ आपका ऊपर की तरफ गया और इमेज नीचे की तरफ आ गई। और ये देखें जहाँ भी रखता हूँ वहाँ से पैराग्राफ मूव हो जाता है, आपकी इमेज वहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। अब मैंने इस पर राइट क्लिक किया, रैप टेक्स्ट, और रैपिंग में नो रैप यहाँ पे सिलेक्ट है। अब मैं पेज के साथ इसको रैप कर देता हूँ। तो पेज, अब देखो इस पेज के साथ जब रैप करेंगे तो आपकी इमेज इस तरह से बिहेव करेगी, जहाँ भी टेक्स्ट होगा या वहाँ से हट जाएगा जितना साइज आपकी इमेज का वहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी देखिए ये हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम इसको रैप करते हैं ऑप्टिमल पेज रैप, तो इसमें देखें एक साइड से आपका एरिया जो है वो ब्लैंक शो होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो एक साइड के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इससे आप इस तरीके से अपनी इमेज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैप थ्रो। तो ये रैप थ्रो में देखो जो भी आपका टेक्स्ट था वो बैकग्राउंड में चला जाएगा आपकी इमेज के। और अगर इमेज को बैकग्राउंड में लेके जाना है हमारे को, तो इन बैकग्राउंड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखो अभी आपकी इमेज बैकग्राउंड में है और जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से आप रैपिंग का यूज कर सकते हैं अपनी इमेज को टेक्स्ट के साथ अरेंज करने के लिए, या फिर टेक्स्ट को इमेज के चारों तरफ डिस्प्ले करने के लिए कि वो किस स्टाइल में वहाँ पर शो होगा।